Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 78, which date is 30th of January 2021. My dear students, जो आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 78 करने वाले हैं इंग्लिश की, इसमें हमें करनी है इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। यस, इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि आपको पता ही है कि हमें जो हमारा एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा राइटिंग स्किल्स का। तो आज हमें इस वर्कशीट में अपनी राइटिंग स्किल्स दिखानी है और इस वर्कशीट में आपकी 2 टास्क आए हैं। द टास्क 1 इज़ डायरी एंट्री। ठीक है, जो डायरी एंट्री आपका शॉर्ट है, एग्ज़ाम में आता ही है और आपको 10 मार्क्स दिला के जाता है, वो करेंगे। और टास्क 2 जो दिया गया है, दूसरा जो हमें काम करना है, दिस इज़ द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ये आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू गोट टू नो फ्रॉम योर टीचर्स, है ना, आपको अपने टीचर से ये पता चला है दैट स्कूल हैव रीओपन्ड फॉर क्लासेस 10th and 12th फ्रॉम 18 जनवरी 2021 कि आपके स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, है ना, क्योंकि बच्चों कोरोना की वजह से बंद थे ना, तो अब आपके स्कूल जैसे खुले हैं 10th और 12th के लिए, तो उसी सब्जेक्ट पे हमें आज एक डायरी एंट्री करनी है। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू फील अबाउट द न्यूज़। अब आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है कि आपको न्यूज़ सुन के कैसा लग रहा है, कैसा आपने फील किया। आर यू एक्साइटेड दैट स्कूल्स आर रीओपनिंग। क्या आप एक्साइटेड हैं कि आपके स्कूल दोबारा से खुल रहे हैं एंड यू मे बी एबल टू गो टू स्कूल सून, और आप जल्दी से स्कूल जा पाएंगे। और आर यू वरिड, या फिर आप चिंतित हैं एंड वुड लाइक टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन क्लासेस, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस को ही कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब ये आपकी फीलिंग पूछी गई है इस डायरी एंट्री में कि आपको ये चाहिए कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहें, आपको डर लग रहा है, या फिर आप एक्साइटेड हैं टू जॉइन योर स्कूल क्लासेस। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस टास्क को मैंने आपके लिए किया है और वो इस तरीके से है। पहले आप लिखेंगे राइटिंग प्रैक्टिस 1 और उसके बाद हमें लिखना होता है डे, है ना। तो डे कौन सा, सैटरडे की आपकी वर्कशीट है, तो आप सैटरडे लिखिए। 30th जनवरी 2021 आपकी 30 जनवरी की वर्कशीट है, तो आप 30 जनवरी लिखिए। उसके बाद आप टाइम भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 8 बजे, क्योंकि डायरी एंट्री जनरली नाइट में लिखी जाती है, तो 8 PM या आप 9 PM कुछ भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे डियर डायरी, और उसके बाद हमें लिखनी है मेन बॉडी ऑफ द डायरी। और मेन बॉडी ऑफ द डायरी में क्या लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे, टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द स्कूल। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुश महसूस कर रही हूँ कि मुझे एक नोटिस मिला है स्कूल से, स्टेटिंग दैट द स्कूल हैव बीन रीओपन्ड फॉर 10th and 12th, कि हमारे जो स्कूल हैं दोबारा से खुल गए हैं 10th और 12th के लिए 18 जनवरी से। दिस न्यूज़ गेव मी अनदर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, और इस न्यूज़ ने मुझे मतलब कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे स्तर की क्या दी है, एक्साइटमेंट, उत्तेजना दी है। इट हैज़ बीन अराउंड अ ईयर, लगभग 1 साल हो गया। आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड विद एंड टीचर्स, मैं अपने दोस्तों, अपने टीचर्स से नहीं मिला या नहीं मिली। आई हैड बिन मिसिंग दैम अलॉट, और मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। बाय लिसनिंग द न्यूज़ ऑफ री ओपनिंग द स्कूल, और ये न्यूज़ सुनकर कि हमारे स्कूल दोबारा से खुल रहे हैं, आई रिसीव्ड एन इमिनेंस प्लेजर टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ अगेन, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात को सुनकर कि हमें फिर से उसी तरीके की लाइफ जीने को मिलेगी जो हम कोविड-19 से पहले जी रहे थे। उसके बाद आपको लिखना है, बीइंग ऑल डे इनसाइड द होम वॉज बोरिंग एनीवेज, कि पूरे दिन घर में रहना एक बोरिंग सा हो गया था, नीरस था। आई हैड टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस ड्यू टू विच माई स्टडीज़ वर नॉट गोइंग वेल एट ऑल। मुझे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना पड़ रहा था, लेकिन मेरी स्टडीज़ उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। आई एम श्योर दैट इन अ कॉम्पिटिटिव एंड लाइव टीचिंग एनवायरनमेंट, और मैं निश्चित हूँ, मुझे पूरा पक्का यकीन है
कि एक प्रतियोगी माहौल में, कॉम्पिटिटिव मतलब दूसरे बच्चों को देख के उससे अच्छा करना है, ये करना है, हेल्दी जो कंपटीशन होता है उसकी बात हो रही है। एंड लाइव टीचिंग एनवायरनमेंट, और मेरे सामने मेरी टीचिंग का जो एनवायरनमेंट रहेगा, वातावरण रहेगा, दे विल इम्प्रूव, है ना, वे मुझे इम्प्रूव कर देंगे। आई कैन नॉट वेट टू गो टू द स्कूल अगेन एंड एन्जॉय द स्कूल लाइफ एज बिफोर, और मैं वेट नहीं कर सकता स्कूल जाने के लिए और स्कूल की लाइफ को दोबारा से आनंद उठाने के लिए। तो ये आपकी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट डायरी एंट्री। अब चलते हैं हमारा जो दूसरा टास्क है उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। राइटिंग प्रैक्टिस 2। इमेजिन यू वेंट टू अ पिकनिक। आप कल्पना करिए कि आप एक पिकनिक पे गए हैं एंड लॉस्ट योर फ्रेंड देयर इज अ जंगल नियर द लेक, और आपका जो दोस्त है ना जंगल में खो गया। किसके पास? एक लेक यानी कि एक झील के पास। व्हेन द गार्ड केम टू आस्क फॉर डिटेल्स, और जब तुमसे एक गार्ड कुछ पूछने के लिए आया, यू डोंट हैव अ फोटोग्राफ दैट फ्रेंड, और तुम्हारे पास उस दोस्त की फ़ोटो भी नहीं है कोई। यू हैव टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड टू द गार्ड। तुम्हें अपने दोस्त का डिस्क्रिप्शन देना है, उसका वर्णन करना है उस गार्ड को। हु विल सर्च फॉर हर हिम, जो आपके दोस्त के लिए, आपकी चाहे सहेली हो, चाहे वो कोई गर्ल हो, चाहे वो कोई बॉय हो, यानी कि आपका दोस्त हो, उसके लिए जो ढूंढेगा गार्ड, उसको आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि वो कैसा था। प्लीज़ राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फ्रेंड इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको एक डिटेल में उसका वर्णन करना है अपने दोस्त का, जो आपको ये नीचे स्पेस दिया गया है, इसमें हमें लिखना है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कि वो कैसा है या कैसी है, ठीक है। वेदर इट्स मेल और फीमेल, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, राइट। चलिए अब हम देते हैं डिस्क्रिप्शन। राइटिंग प्रैक्टिस 2। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। माई फ्रेंड लक्षिता, मेरी दोस्त लक्षिता, हु इज़ लॉस्ट इन द जंगल नियर द लेक, जो जंगल में खो गई है लेक के पास। वॉज वियरिंग लेंस पहन रही थी, ब्लैक पैंट पहने हुए थी, एंड अ रेड क्रॉप टॉप, और एक लाल रंग का क्रॉप टॉप यानी कि छोटा वाला जो टॉप होता है वो पहन रखा था। एंड लेदर बॉटम्स, और उसके जो जूते वगैरह थे वो कैसे थे? लेदर वाले शूज़ उसने पहने थे। सी इज़ थिन एंड फुल ऑफ लाफ्टर गर्ल ऑफ 16, और वो 16 साल की पतली दुबली और मतलब बिल्कुल खुश मिजाज लड़की थी। सी आल्सो कैरिड हर वेब कैमरा विद हर इन वन हैंड, और उसके हाथ में क्या था? वेब कैमरा था, जो कैमरे होते हैं आजकल लेटेस्ट, वो था एक हाथ में। एंड अ स्मार्टफोन ऑफ सैमसंग कंपनी इन अनदर ऑफ ब्लैक कलर, और दूसरे हाथ में सैमसंग कंपनी का एक दूसरा ब्लैक कलर का फ़ोन था। सी इज़ करली हेयर्ड ऑफ अ लेंथ टिल हर वेस्ट, वो उसके बाल जो हैं करली हैं। करली आप जानते हैं ऐसे घुमावदार बाल, करली हेयर थे, और जो उसकी कमर तक जाते थे। हर वेस्ट उसकी कमर को छूते थे। मीडियम टोन्ड स्किनी गर्ल, और उसकी जो कलर है वो कैसा था? वो मीडियम टोन यानी कि जो बीच का होता है, ना ज़्यादा फेयर ना ज़्यादा ब्लैक, विद बिग स्पार्कलिंग आई, और उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आँखें थी। सी इज़ फॉन्ड ऑफ कैचिंग बटरफ्लाइज, और उसको बटरफ्लाई कैच करने का बहुत शौक था। इट माइट सी हैड गोन आफ्टर अ बटरफ्लाई, और ये हो सकता है कि वो बटरफ्लाई के पीछे गई हो। बच्चों ये जो लाइन है ना, इसको आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ फॉर योर फ्रेंड, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कर लेंगे। देखो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू योर लेवल। और ये आपकी डायरी एंट्री थी, ये भी देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट। और हमने बिल्कुल जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग अपनी डायरी एंट्री करी है। तो बच्चों अब क्या करना है आपको? प्लीज़ लाइक द वीडियो और ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।